है आपको केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है 153 दिन के बाद, वो अब बाहर हैं, क्या लगता है, कैसा फील कर रहे हैं आप? लेकिन केजरीवाल जी को जमानत मिलना एक संविधान की चीज़ होगी जाती है। जहाँ दिल्ली के लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे केजरीवाल जी को, दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे केजरीवाल जी को गलत षड्यंत्र से फंसाया गया। और वो वास्तव में आज सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने जो जिस तरह से जमानत केजरीवाल जी को दी 177 दिन, इसमें उन पर कई कंडीशन भी लगाई, कंडीशनें जो लगाई है पर्टिकुलर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी का डेमोक्रेसी लोकतंत्र में अधिकार है, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव आएंगे, महाराष्ट्र में भी आएंगे, क्योंकि जब देश का सिस्टम ही बदल जाएगा तो देश ही बदल जाएगा। तो अगर केजरीवाल जी को कोई जमानत मिली है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये संविधान की चीज़ है। क्या लगता है केजरीवाल जी को सही है, जमानत मिल गई? देखिए, पहली बात तो जमानत उनको आज से 3 महीना पहले भी मिला था दिल्ली चुनाव के लिए। क्या बोले थे कि अगर मैं जेल नहीं जाता तो मैं 1-2 सीट हारने का मैं कह सकता था, 1-2 सीट हार जाऊंगा। पर अब मैं जेल में गया हूँ, देश का जनता, दिल्ली की जनता देखे हैं, सातों का सातों मेरे को देंगे, सातों का सातों ले लिए, एक भी नहीं दिए। और यही केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली में बम पड़ाका नहीं फोड़ो, प्रदूषण होता है। आज जब वो जेल से बाहर निकलते हैं बेल पे, जमानत नहीं मिला, जेल बेल पे आए अभी, ये कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यही व्यक्ति बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर बम पड़ाका मत फोड़ो, जब दिवाली आता है, हम लोग का त्यौहार आता है, मत फोड़ो, प्रदूषण होता है। आज इनका कहाँ चला गया प्रदूषण? जब ये निकले हैं, जमानत पे निकले हैं, तो ये बम पड़ाका फोड़ा जा रहा है। और जब उनसे पूछा गया तो कह रहे बीजेपी वाला करवा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? उस भाई को बुरा क्या है, मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। आज केजरीवाल जी जो बाहर आए हैं, आज सुबह से लेके 2 दिन से बारिश हो रही है, प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं। अच्छा, आज प्रदूषण नाम की कोई चीज़ है। केजरीवाल पर भी परमात्मा भी मेहरबान है, दिल्ली के लोग भी मेहरबान हैं। लेकिन जुम्मा 4 दिन जो आदमी हवा में बातें मारते थे, जब केजरीवाल जी से अगर आप लोगों ने डर लगता है तो फिर आप लोग केजरीवाल जी के लिए पहले भी चुनाव में ही क्यों जमानत देती हो, ये मुझे बताइए ना। बताइए जी। सुनिए, पहली बात तो ये कहते हैं संविधान खतरे में है, फिर यही व्यक्ति कहते हैं कि अगर इनके पक्ष में अगर फैसला आता है, फिर कहते हैं संविधान सुरक्षित है, जिंदाबाद। फिर कहते हैं संविधान खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट मोदी के इशारे पे चल रहा है। फिर अगर वो इनके फैसले में देता है, फिर कहते हैं संविधान सही है, मोदी के इशारे पे नहीं चल रहा है। तो ये नहीं समझ में आता है देश का, मतलब देश के जो भी विपक्ष में जो मंत्री लोग हैं, ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, एक को गलत बताते हैं। संविधान कभी भी गलत नहीं हो सकता। संविधान में पर्टिकुलर एक चीज बाबा साहब ने लिखी हुई है, ये संविधान पूरे देश में सबका है, हर नागरिक का है, ना कि एक आदमी का है। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर आप संविधान की बात करते हो, ये संविधान की ही ताकत है जो अरविंद केजरीवाल जी को आज जमानत मिली, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज हरियाणा में चुनाव हो और आपका जम्मू में चुनाव है, देखिए आपको भी जानकारी का लिए नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। आप हमें नहीं बताइए, इनको देश के बताइए। अंदर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी ने जो कब्जा लिया ना, उसको भी संज्ञान में देखते हुए संविधान की ये ताकत है। तो केजरीवाल जी के लिए ये आज बेल हुई है, वो पर्टिकुलर है, वो जांच चलती रहेगी, वो जांच का विषय है। लेकिन मैं केजरीवाल जी का कोई पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूँ, ना मैंने कोई केजरीवाल की कोई पार्टी की कोई सदस्यता नहीं रखी, ना मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, ना मैं बीजेपी पार्टी का हूँ। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल धरातल दिल्ली की जनता के बारे में बिल्कुल सत्य है ये बात। जो अधूरे काम है, क्या पता केजरीवाल जी बाहर आए हैं, क्या अधूरे काम दिल्ली के लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए पूछ लेते हैं। हाँ जी। जब सीएम पद का शपथ लिया था केजरीवाल जी ने, ये बताइए। जी तो हटा दीजिए, जी लायक नहीं है इस पे। वो तो ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं मैं जी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो एक माननीय मुख्यमंत्री है दिल्ली के, तो एक रिस्पेक्ट जो है वो देना पड़ता है, ठीक है ना। वो अपनी लड़ाई वो अलग मैटर है। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या जब उन्होंने शपथ लिया था केजरीवाल जी ने, आप मुझे ये बताइए केजरीवाल जी ने अभी तक ऐसा कौन सा कार्य करा दिल्ली की जनता के लिए, जो उनको जो है हरियाणा की जनता चुन के उनको जो सीएम पद का उम्मीदवार बनाए या फिर उनको जिताए हरियाणा पे भी जाके, दिल्ली में ऐसा कौन सा कार्य करा है? पूछिए पत्रकार महोदय। देखिए, मैं फिर आपको एक बात बताना, बताइए। एक बार आदमी धोखा खा सकता है, 2 बार खा सकता है,
3 बार कोई धोखा खा सकता है। 3 बार क्या कहना चाहते हो नहीं है ना। मतलब? हाँ बोलिए। दिल्ली की जनता ने हाँ। केजरीवाल जी को 3 बार मौका दिया, ठीक है, 3 बार मौका दिया, तीनों बार पूर्ण बहुमत की ठीक है। सरकार आई। और 2 बार, दिल्ली 3 बार 2 बार। नहीं बस 3 बार मेरे को याद है यार, मैं शुरू से हूँ, मेरे को पता है। 3 बार तो चीफ मिनिस्टर बना ना, हाँ बन गए यस। और आज भी वो चीफ मिनिस्टर है। ठीक है। ये लोग कहते हैं कि इस्तीफा दें, भाई क्यों दे इस्तीफा? पहली बात। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है। ये तो है नहीं कि अपनी मर्जी से चीफ मिनिस्टर बना। दिल्ली की जनता ने चीफ मिनिस्टर बनाया है। लेकिन या तो फिर एक एक काम मिनट, कर बोले लीजिए ना, बोलिए। या तो फिर एक काम कर लीजिए, दिल्ली की 70 विधानसभा सीट पे, ठीक है, कोई एक सीट आप चुन लीजिए, बीजेपी भी, कांग्रेस भी और केजरीवाल भी। दिल्ली की जनता बता देगी कि इसमें कितनी ताकत है। ठीक है। चलिए बताइए जी। सर देखिए, पहली बात तो भाई साहब बोले कि दिल्ली का जनता एक बार धोखा खा सकता है, 2 बार 3 बार खा सकता है। हाँ, अब मैं बताता हूँ, पहली बार जब केजरीवाल आए थे तो भाई साहब शायद जानते हुए नहीं जानते थे, बाकी जब शुरू से जब आंदोलन से पैदा लिए थे ना केजरीवाल, जब से केजरीवाल जानते हैं हम लोग, और सपोर्ट भी किए थे, फुल सपोर्ट किए थे फर्स्ट बार। नहीं यार, कोई अगर नेता आया है, क्योंकि मोदी जी के बारे में हम लोग उतना जानते नहीं थे, पहली बार फैक्ट बात है, ठीक है। जो जानते हम लोग उतना नहीं जानते थे, वो डायरेक्ट गुजरात से आए, क्या है नहीं हमें नहीं पता, पर केजरीवाल जी को हम लोग जाने कि नहीं, केजरीवाल जी अन्ना हजारे के आंदोलन से शामिल थे। जन्म लिए हैं, मतलब पैदा लिए हैं, ठीक है, बेटा अन्ना हजारे के हैं वो, ठीक है, बाकी गद्दार निकल गया। रही बात, पहला बार जो चुनाव इन्होंने जीता, सबको दिल्ली का जनता सपोर्ट किया, बोला नहीं अच्छा यार, अच्छा नेता आया, सपोर्ट किया। इन्होंने बोला नहीं हमारे साथ चीटिंग हुआ है, फिर से चुनाव होगा, फिर इस्तीफा दे दिए, चलो फिर से इनको भरोसा दिया, वही पब्लिक फिर से सपोर्ट किया। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि मैं चुनाव हारूंगा, इन्होंने क्या किया, दिल्ली में ये फ्री दे दूंगा, दिल्ली में वो फ्री दे दूंगा, दिल्ली में ये फ्री दूंगा। इनका जो लक्षण है ना, दूसरा ही चुनाव में पता चल गया था, पहला ही चुनाव में पता चल गया था, क्योंकि पहला चुनाव फिर भी लोग कहें, दूसरा चुनाव चलो कोई एक बार फिर दो इसको मौका, दिल्ली का कुछ अच्छा करेगा। आज जो बोल रहे हैं, एक मिनट, आज जो बोल रहे हैं कि दिल्ली में हम ये कर दिए वो कर दिए, पहली बात शीला दीक्षित भी थे, तब भी डीटीसी बस अच्छा सर्विस में चलता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार था, जब यहाँ पे मुख्यमंत्री उनका था, जब भी अच्छा चला था, और उन्हीं का देन था कि जितना भी फ्लाईओवर आज दिल्ली के अंदर देख रहे होंगे, बोले जितना रिंग रोड बना हुआ है, अटल बिहारी, एक मिनट नहीं पता, अटल बिहारी वाजपेयी जी का पास किया हुआ है, शीला दीक्षित बनाई बिना करप्शन के और अच्छा बनाई, उसको आज जनता सपोर्ट करता है। कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट करता है, शीला दीक्षित क्यों सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्होंने काम किया दिल्ली के लिए। पर इन्होंने, केजरीवाल क्या बोला, शीला दीक्षित एक करप्ट है, चोर है, ये है वो है, इन्होंने हर चीज उसके चिट्ठा खोल के रखा, ठीक है। चलो जनता को लगा नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इनका बात माना, पर वही कांग्रेस के साथ जाके इन्होंने हाथ आज मिला लिया और बोल रहे हैं कि मैं क्या बोलते, संविधान बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये बताइए कौन सा संविधान होता है? हमारे लालू जी बिहार के जो नेता हैं, जब उन पे कांग्रेस ये लगाया कि आप चारा घोटाला किए हो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम चारा घोटाला किए हैं, हम सबसे पहले इस्तीफा देंगे। उन्होंने इस्तीफा दे के उसके बाद जेल गया। इन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया जब इतना सही थे? आ जाइए जी, आ जाइए, बताइए, बोलिए इसके बारे में। देखिए, आपको जानकारी तो है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं आप हमें मत बताइए, आप अपना जानकारी रखिए सर, ये गलत कर, ये देखिए एक मिनट रुकिए, ये बात एक मिनट सुनिए, ये बात कहते हैं, देखिए हर नेता जो है ना, ये पहली बात बोलेंगे हम ना कांग्रेस में है, ना बीजेपी में है, ना आम आदमी पार्टी में, जो नेतागिरी नहीं करेगा वो नसीब में नहीं दिखेगा, पहली बात। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि आपको ये ऐसा बात काटने के लिए हम हर आदमी कहेंगे तुमको आधा ज्ञान है, तुमको आधा ज्ञान है, बड़ा ज्ञान आपको है, तो आप क्यों नहीं दिल्ली में कुछ कर पाए? क्यों नहीं आपके एक भी से एमपी जीता, एक भी एमएलए जीता? मैं मुंह पे कहता हूँ, अधूरा ज्ञान हो तो बताना नहीं चाहिए किसी को। हाँ, ऑन रिपोर्ट मीडिया है कि अपने भाई यूट्यूबर है जो भी पूरे देश में ये खबर जाती है, वो बिहार था, ये देश की राजधानी, पहली बात तो ये जानकारी दी थी। बिहार से दिल्ली चलता, दिल्ली से बिहार नहीं चलता बॉस। चलो मेरी बात भाई, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में पूरे देश के लोग रोजगार करने के लिए आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर दिल्ली का तो आदमी नहीं है। आप सुनिए मेरी बात। एक और कहना चाहूँगा, एक और मैं काटूंगा। दिल्ली से बिहार से दिल्ली चलता है, दिल्ली से बिहार नहीं चलता है। आज भी बता रहा हूँ, पीछे का भी सरकार में और आज के भी सरकार में इनको पता है कि बिहार क्या है। आज भले कांग्रेस का देने के बिहार में बेरोजगारी हुआ है सबसे ज्यादा, और ये कांग्रेस बोलता है कि देश में बेरोजगारी है। कौन सी कंपनी बिहार में लगा दिया सबसे बड़ा कि जो बिहार के लोग आप पे गर्व करें? अगर ये बिहार की बात करें, बिहार से दिल्ली चलती है, बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बिहार के लोग तो बाहर स्टेटों से लोग आए, चाहे मैं भी क्यों ना आया है, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य है, घर पानी, स्वास्थ्य पीने के लिए, सुन ले,
महिला फ्री चल रही है, अम्मा भी हट जाओ, अम्मा भी हट महिला जाओ। बस में जो चलती अभी है वीडियो बन रही है, आप हट बिहार जाओ। या महाराष्ट्र वगैरह मैं की काटना देख के चाहूँगा बात अभी इनके बाद, करती है क्या? इनको बोलने दीजिए, नहीं मैं करती ना। काटूंगा। भाई ऐसा है, केजरीवाल की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, शीला दीक्षित की भी मैं तारीफ करता हूँ, केजरीवाल की भी मैं तारीफ करता हूँ। जो इस देश के संवैधानिक पद पर बैठेगा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, चाहे होम मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर जो संवैधानिक पद पर बैठेगा, मैं उसकी हर आदमी को इज्जत और सलूक से उसको मैं उनका धर्म का औहदा देता हूँ उस पद पर कोई बैठे। सर मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी सीएम को गलत नहीं बोल सकता, ना मैं किसी सर- सीएम को गलत ना गलत भाषा का मैं प्रयोग कर सकता। ऑन रिकॉर्ड मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल जी अगर ये भाई करे अन्ना आंदोलन से केजरीवाल जी उठे, हाँ बिल्कुल जन्म लिए हैं। सुनिए ना मेरी बात, हाँ आप कभी अधूरा ज्ञान है, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ आपकी जितनी उम्र होगी आपकी शायद में से बहुत बिल्कुल 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 सुनिए मेरी बात। 2005 में आरटीआई एक्ट लागू किया था, 2005 में राहुल गांधी जी ने, हाँ ठीक है। जब उसका अप्लीमेंट जो पढ़ाया गया था वो लागू हुआ 2009 में, ठीक है। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स ऑफिसर थे। क्या वो तो आप सुनिए ना मेरी बात, इनकम टैक्स ऑफिसर वो होता है जिसकी कुंडली और जिसकी जड़ी बूटी रखता है, ठीक है। जब वो अन्ना का आंदोलन हुआ, अगर कोई जांच का विषय होगा तो उसकी कितने दिन में जांच होया करे? अन्ना का आंदोलन एक महीना चला होगा क्या? पूरी दिल्ली की जांच एक महीने में हो जाएगी? अन्ना का आंदोलन सर, अन्ना का आंदोलन 165 दिन चला था दिल्ली के अंदर। उसी में रामदेव बाबा अपना लुंगी अपने उसी में रामदेव बाबा लुंगी उठा के भागे थे, आपको ये पता होना चाहिए। और यही कांग्रेस सब पे लाठी चार्ज करवाया था। अन्ना का जो आंदोलन था वो भारतीय जनता पार्टी अरुण जेटली का कराया हुआ था, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर। और उससे पहले इस देश की जनता में ऐसा आदमी कौन था जो केजरीवाल ही अन्ना के आंदोलन में दाढ़ता था लोकपाल के लिए? क्यों दाढ़ता था? तो उसके पास मुझे प्रूफ जिसके पास होते हैं ना, अगर मेरा आपके प्रति कोई प्रूफ हो, अगर मैं काबिल दिखूँ और मुझे नॉलेज होगी तो आप मुझे मंच दोगे। ऐसे नहीं है कि किसी को मंच दे। अगर अन्ना आंदोलन की अगर ये बात करें ना, अन्ना आंदोलन से उठा था, तो आप जानकारी के लिए मीडिया में निकाल लेना, जो भी चैनल उस टाइम पे चलते थे, सब अन्ना तो 2 शब्द बोलता था, केजरीवाल पूरे देश में मैसेज देता था। तो क्या ये अन्ना आंदोलन की मेहनत थी या केजरीवाल की भी तो मेहनत थी ना उसमें? अगर अन्ना अगर आंदोलन था तो अन्ना ने पार्टी बनानी चाहिए थी, उस लोकपाल को खत्म करना चाहिए था, तो वह पार्टी बनी तब अन्ना आंदोलन। सर मैं अभी कहना चाहूँगा, बात करना ये चाहूँगा कहने की बात है भाई साहब, हवा में बात सर। अभी अब मैं बात करना अगर आज केजरीवाल जी बाहर आया है, ठीक है, आया है, वो अच्छे ओहदे में बैठा है, दिल्ली का सीएम है, वो काम नहीं है, अभी नहीं है, काम नहीं करेगा, लोगों के दिल में नहीं बसेगा, तो भारतीय जनता पार्टी एक सरकार मिनट बना मैं लियो। काटना चाहूँगा उसके बाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लियो, कांग्रेस की बना लियो, लेकिन मैं एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, केजरीवाल के दिल्ली में पैर जम चुके हैं, इसको उखाड़ने में सर बहुत बड़ा जवाब, आज मैं बताता हूँ, ये जो भ्रम है ना, पहली बात तो खत्म कर ले। और दूसरी, एक मिनट, दूसरी बात, इन्होंने बोला कि 2005 में राहुल गांधी जी, पहली बात इनके माता जी आ जाते हैं 24 के चुनाव में, कहते हैं मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। 2005 के चुनाव में राहुल जी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, और 2005 की बात कर रहे हैं। और पहली बात कि अन्ना जी के बोले, अभी इन्होंने भाई साहब बोले पहले इनके बाद कार्रवाई भी हो सकता है, इन्होंने बोला अरुण जेटली और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना आंदोलन करवाते थे। तो ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी अन्ना आंदोलन कराएंगे तो उसमें से केजरीवाल निकलेगा क्या? उसमें से योगी निकलेगा, उसमें से मोदी निकलेगा, उसमें से जो देश के लिए सोचेगा वो निकलेगा। ये किसी से चोर नहीं निकलेगा जो दारू घोटाला केस के। पहली बात सुनिए, आज भाई साहब कह रहे हैं ना कि इनका पैर दिल्ली में जम चुका है, तो ये इलेक्शन करवा के देख लीजिएगा, केजरीवाल कहाँ गायब होगा पता नहीं चलेगा। मैं सीपी में आना बंद कर दूंगा तेरी भाई। हाँ बोलिए भाई साहब। पूरी हो जाएगी। हाँ मुझे इस देश के अंदर एक पेंशन वाला मेले बढ़ा के दिखा दे भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब सुनिए, कांग्रेस के बढ़ा के दिखा दे। एक माँ का बेटा, एक माँ जो सफाई कर्मचारी, एक स्कूल में सफाई कर्मचारी है, उसका बेटा एमएलए बना दिया। आप नया जीता जागता सबूत जो त्रिलोकपुरी का वो एमएलए जिनके फादर एमसीडी में बोलने देंगे नहीं, यही तो बात है। उसके बेटे को टिकट मैं बोलूंगा। अरे तुम कहाँ उड़ सुनिए, गए मेरा? अभी इन्होंने भाई साहब बोला कि एक पंचर वाला के एमएलए नहीं बना सकते। पहली बात सुनिए कान खोल के, बंगाल के अंदर एक लेडीज है, बंगाल के अंदर एक लेडीज है, बहुत गरीब जो घर लेबर मजदूरी करके 200 रुपए घर में लाती है, जब उसका घर में चूल्हा जलता था, ठीक है, आज उनको एमएलए एमपी बनाए हैं।
बताइए केजरीवाल आपका बनाया है चलिए बताइए। कुछ भी सर आधा अधूरा ज्ञान मत अरे, एक मिनट, मैं आपके पास बहुत अहम सवाल लेकर आऊंगा। इनसे पूछना चाहता हूँ। आप सुनिए आपका कांग्रेस या आपका आम आदमी पार्टी अभी करिए। किन्नर को कभी दिया है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या जिस कार्य के लिए और जिस सम्मान दिया था मुद्दे के लेकर वो केजरीवाल जी जो दिल्ली के सरकार मुख्यमंत्री बने थे, आप पत्रकार महोदय बताइए एक भी कार्य अगर इन्होंने केजरीवाल जी ने करा हो तो इनसे पूछिएगा। 70 सीट में इन्होंने पूछा क्या भाई अभी जो जेल से रिहाई हुए हैं क्या कुछ कार्य जो बचे हुए थे वो करेंगे? आप मुझे बता जब 2017 के बाद जो है सवाल दूंगा 2017 के बाद जो है इन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे कि भाई हम यमुना को एजुकेशन से लेकर रोड से लेकर इतने सेक्टर बनाएंगे। भाई अभी तक कौन सा कार्य करा है इन्होंने केजरीवाल जी ने? सिर्फ एक मिनट बताओ। और आप कह रहे हो कि दिल्ली की जनता दोबारा केजरीवाल को जिताएंगे। मतलब आप मुझे बताइए अभी एमपी का इलेक्शन हुआ था 7 और 7 सीटें जो बीजेपी जीती है। इससे बड़ी सबूत और कैसे जो बड़ा इलेक्शन का जो होता है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सीट होता है सब बड़ा होता है वो उसको 7 सीट दिल्ली से जीती, दिल्ली जनता ने जिताया। एमएलए से कौन सी बड़ी बात है? और आप कह रहे हो आप कह रहे हो क्या दोबारा तिवारा जो है वो केजरीवाल जी को दोबारा वापस आम आदमी पार्टी दिल्ली में लेकर ये मुमकिन है? जब ये कह रहे हैं एमपी की सीट क्यों ना जीते, पंजाब में जीत के आई, सरकार बनाई, बहुत मूड से पंजाब जैसे किसान प्रदेश जो किसान एग्रीकल्चर प्रदेश है पंजाब, हरियाणा पंजाब और ये हिमाचल और दिल्ली की था। आपको जानकारी नहीं होगी। अगर आज से पहले 1970 से पहले कोई कागज देखे हरियाणा हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये तीनों एक ही थे। हाँ बताओ। ऐसा नहीं है कि उस आदमी में दम नहीं है, अगर दम था तो पंजाब में गवर्नमेंट बना ली, तो बात क्यों नहीं बनाई तुमने? पत्रकार माते मुझे इसे बताओ इन्होंने जो सीएम बना भगवंत मान को जो सीएम बनाया इन्होंने, अगर वहाँ पे एक मिनट वहाँ पे जो है नशाबाजी अरे सुनो नशाबाजी क्यों बढ़ी है वहाँ पे, शराबबाजी क्यों बढ़ी है पंजाब में इतना? क्योंकि पंजाबी जो बताइए मुझे। मैं एक चीज कहूँगा ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर केजरीवाल जी का इतना गुमान है कि मैं बहुत अच्छा सीएम हूँ तब बिहार के ऐसा कोई सीट पे खड़ा करके अपने से एक बार एक बंदा खड़ा करके चुनाव जीत के दिखाए, फिर मान जाएंगे कि अच्छा सीएम है। एक बार जूता मार के भगाएंगे बिहार से, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा इनको, एक भी व्यक्ति। एक तो इसी बात पे संविधान की गरिमा रख वो सीएम है। नहीं अगर सीएम अगर हो रहता जब अगर इस भाषा का प्रयोग करेगा वो तो साला दोगला है एक नंबर का। इस भाषा का तो प्रयोग मानेंगे हम करेंगे। होगा आप अरेस्ट हो सकते हो क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठने वाले को सर, गाली नहीं दी जाती। जब केजरीवाल जाके आ सकते हैं, हम भी जाके आ सकते हैं। रुक जा नहीं, तो अपनी बात आपके रही बात है जो बिहार में लंगोट घुमा रहा है बढ़िया नेता केजरीवाल ने तो मैं मना दूंगा। बैठे मोदी के लिए कितने अपशब्द बोले जाते हैं। अब बोलो ना उसके वो लिए क्या होता है? चोर बोला मोदी जाता जो है, है प्रधानमंत्री क्या बोला जाता है? और हमारे नहीं, सेना इसके बारे को में बोला गुंडा बोला जाता है। नहीं जब क्या मोदी होता बारे में बोलता है है केजरीवाल बोलता है ये जो बोले वो बढ़िया, हम जो बोले खट्टा खट्टा। सर देखिए उधर जाओ भैया सर उधर पे आओ, इधर लाइट नहीं आ रहा। आपकी विचारधारा जो है ना हम उससे थोड़ा नाखुश हैं, उसके रीजन है। आपकी विचारधारा पता है मत हमारा आपका मन एक है लेकिन मत अलग है। मत क्यों अलग है? लड़ाई है मत की। मत इसलिए कि दिल्ली का मैं पैदाइशी, मेरी पैदाइशी दिल्ली की है, दिल्ली शहर की है। मेरे ग्रैंडफादर का भी जन्म 1932 में ही हुआ था। तो हम लोग बेसिकली दिल्ली छः के हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं कि हम लोग जैसे पिछले हमने दौर देखा कि आप अपने हो मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम इस देश को तभी सम्मान करते हैं जब हमारी सनातन संस्कृति जीवित रहती है। क्यों? उसके पीछे कारण सुनो। कारण क्या है? हमारी जो संस्कृति है, पहले आपके चैनल पर देखने वाले दर्शक सुनना चाहते हैं, पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्टिंग है और अब एंड कहाँ तक पहुँच गया और कैसे खंड खंड हो गया। तो हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग ये है कि हमारी सनातन संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी। बाकी बाद में पंथ बने, मजहब बने, सब बने बाद में। अब ये मजहब और पंथ को लेकर कंधों पे ढो रहे हैं लोग। पहले हमारे को जातियों में तोड़ा गया। इंदिरा गांधी कहती थी जो आज राहुल गांधी के हम जाएंगे वो नहीं रुकेंगे इनको। राहुल गांधी की मम्मी जी इंदिरा गांधी जी
पूजनीय मालिक, उन्होंने कहा था कि ये जातियां बिल्कुल खत्म होनी चाहिए देश से, जातिवाद में मत बांटो, जहर है। लेकिन राहुल गांधी उसको लेके चल रहे हैं। देखो हम लोगों को कैसे विभाजन करके तोड़ा गया, मुस्लिमों को एक कंट्री दी गई पाकिस्तान।